गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मॉस और एसएम की ऑनलाइन क्लासेस में। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। ये था होमवर्क, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका केंद्र निकालना है। ये हो जाएगा 50 mm, ये आएगा 15 mm, ये शायद 20 mm है, और ये भी 20 होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, G1 प्लस G2 माइनस G3। सभी में आपको यही करना है, यानी कि आई एक्स एक्स G1 प्लस आई एक्स एक्स G2 माइनस आई एक्स एक्स G3 सेम एक्स A1 x1 प्लस A2 x2 माइनस A3 x3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 माइनस A3। यही आपको केंद्र निकालने में भी यही फॉर्मूला बनाना है, माइनस वाला, और जड़त्वांतों में भी माइनस वाले ही फॉर्मूला मुझे लगाना है। इसका केंद्र चेंज हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा वही जो पुराने सवाल में था मैं उसी केंद्र को ले लूं, वो चीज गलत हो जाएगी। ये मैंने सपोर्टिंग लाइन बनाई है। G1 मैंने इसको मान लेते हैं 1, इसको मानेगा पहला 2, और जो हम लोग माइनस करते हैं वो आएगा हमारा G3। अगर मैं ट्रायंगल को भी माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, G1 माइनस G2 माइनस G3। तो जो भी हम लोग माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, उसको लास्ट में लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका केंद्र निकालना। A1 यानी कि एरिया 1 कितना है, 50 × 20, 50 × 20 1000 mm स्क्वायर, 5 × 10 और 1000 mm स्क्वायर हो गया A1। यहीं पर अगर मैं निकाल लूं x1, यहीं पर अगर मैं निकालना चाहूं x1 क्या होगा, 0,0 यहाँ पे होगा मेरा, 0,0 यहाँ से लेके G1 की ये दो वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 20/2 10 mm। अगर मैं y1 निकालना चाहूं तो y1 क्या हो जाएगा, 0,0 से यहाँ तक की दूरी है 50/2 25 mm। सीधे सीधे एक आयत है और आयत का सीधे हमने मध्य बिंदु ले लिया है, तो 10 mm एक्स से दूरी हो जाएगी 20/2, ये 50/2 25। बात कर रहे हैं A2 मेरा अब ट्रायंगल है, तो 1/2 आधार की ऊंचाई होता है, 1/2 आधार का मान है 20, ऊंचाई है मेरी 15, ऊंचाई है मेरी 15, ये 10 का जाएगा, यानी कि हो जाएगा 150 mm स्क्वायर, 150 mm स्क्वायर। x2 की मैं बात करूं, x2 क्या हो जाएगा, 0,0 से G2 तक की क्षैतिज दूरी x2 हो जाएगा। ये होगा मेरा x2, ये है मेरा x1 और ये है मेरा x3। x2 कितना हो जाएगा, ये मुझे पता है, ये होता है b/3। कई बार बता चुका हूं, पहले पिछले सवाल में बताया, ये होता है मेरा b/3। तो क्या करूं मैं, 20 में से ये b/3 माइनस कर दूं, बीच की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 20 माइनस b का मान 20 है, 20/3, 20 माइनस 20/3, तो ये हो जाएगा मेरा 20 में से ये 20/3 माइनस कर दिया, आ गया मेरा x2। 20 माइनस 20/3, इसका मान कितना आएगा, इसका मान जो आएगा x2 का 20/13.33, 13.33 mm।
y2 की बात करूं तो y2 है मेरा यहां से लेके यहां तक पूरा 50 प्लस h/3, ये होता है मेरा h/3, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होती है h/3, h का मान है 15, 15/3 कितना हो जाएगा 5, और 50 प्लस 5 हो जाएगा 55 mm, 50 पूरा यहां से लेके यहां 50 प्लस 5 55 mm। बात करें A3 है पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई का मान 3.14, आर का मान है 10, इसका मान आया था 157, पिछले सवाल में किया था मैंने, इसका मान आया था 157 mm स्क्वायर। x3 क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी अगेन r यानी कि 10 mm, और y3 हो जाएगा मेरा 4r/3π, ये सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है केंद्रक की वो होती है 4r/3π, 4 × 10/3 × 3.14, इसका मान कैलकुलेटर से हम लोग निकालेंगे, इसका मान आ रहा है 4.24 mm, 4.24 mm, क्लियर। अब हमारा निकलेगा केंद्र यानी कि x1, a1 x1 प्लस a2 x2 माइनस a3 x3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 माइनस a3। माइनस का विशेष ध्यान रखना है, माइनस का विशेष ध्यान रखना है कि जो चीज माइनस हो रहा होगा, कट रहा होगा, उसको लास्ट में लेंगे। सभी वैल्यू मुझे पता है ऊपर से, मान लेते हैं सीधे सीधे 1000 इंटू x1 का मान है 10 प्लस a2 का मान है 150, x2 का मान है 13.33 माइनस a3 का मान है 157, x3 का मान है 10 डिवाइड बाई 1000 प्लस 150 माइनस 157। ये लीजिए कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो x बार का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 10.5, इसका जो मान आ रहा है 10.5 mm। सेम y बार निकालना है, a1/1 प्लस a2/2 माइनस a3y3 डिवाइड बाई हो जाएगा a1 प्लस a2 माइनस a3, a1 प्लस a2 माइनस a3। मान सभी को मुझे पता है, मान रख देंगे 1000, a1 हो गया, y1 का मान है 25 प्लस a2 का मान है 150, y2 का मान है 55 माइनस a3 का मान है 157 और y3 का जो मान है 4.24 और डिवाइड बाई हो जाएगा 1000 प्लस 150 माइनस 157। इसकी y बार की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 32.81 mm। ये देखिए x बार कॉमा y बार आ गया यानी कि केंद्रक आ गया, इक्वल टू आ रहा है 10.5 mm कॉमा 32.81 mm। ये आ गया मेरा केंद्रक। तो अब हमारा केंद्रक के बाद शुरुआत करेंगे, केंद्रक की वैल्यू को हमको यहाँ पर पुट करना है, क्लियर। केंद्रक का जो भी मान है उसको फिगर में मुझे मेंशन कराना है, वो भी डार्क लाइन से, यानी या फिर अलग कलर भी यूज कर सकते हैं, अलग कलर से या फिर डार्क लाइन से इसको मेंशन करना है। तो सबसे पहले देखिए x बार कितना है 10.5, ये जो मेरा ये जो वैल्यू है g1 की वैल्यू है वो 10 आई थी, 10 से थोड़ा सा आगे बिल्कुल 0.5 आ गया,
प्लस से सटी हुई लेकिन उससे अलग, थोड़ा सा गैप देके 10.5, ये है 10.5 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक। थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है, वो सही कर लेना, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना। वाई बार है 32.81। अब वाई टू का जो मान आया था वो आया था 25 से ऊपर लगेगा, 25 से ऊपर यानी कि यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये बना मेरा देखिए कैपिटल जी यहाँ पर आया, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है 32.81। ये आ गया मेरा वाई बार, और ये आ गया मेरा एक्स बार। जो कटिंग पॉइंट होगा, जो मीटिंग पॉइंट होगा, वो आ गया मेरा कैपिटल जी, वो आ गया मेरा कैपिटल जी। बिल्कुल अलग से चमकना चाहिए, ये जो पॉइंट है बिल्कुल अलग दिखना, पूरे फिगर में अलग चमकना चाहिए कि कैपिटल जी यहाँ पर है, और G1, G2 और G3 भी मुझे दिखाई देना चाहिए। आप कलर का अलग प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, डार्क पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा भी करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे अलग से दिखाई देना चाहिए पूरे फिगर में, ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन सा कैपिटल जी है, कौन सी G1 की लाइन है, कौन सी G2 की लाइन है। ये मेरा एक स्टेप कंप्लीट हो गया केंद्रक का। जहां पर केंद्रक खत्म होगा, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना जड़त्व आघूर्ण। नोट कर लीजिए, जड़त्व आघूर्ण शुरू करना है। इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, अभी मैंने ये वाली की, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं कर रहा हूं। अब आते हैं आई एक्स एक्स कैपिटल जी। मुझे पता है आई एक्स एक्स G1 प्लस आई एक्स एक्स G2 माइनस आई एक्स एक्स G3। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या लेंगे, माइनस देंगे लास्ट वाले में। देखते हैं आई एक्स एक्स G1 क्या है, एक आयत है, G1 जो है मेरा आयत है, आयत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BD³ अपॉन 12 प्लस A1 B1 स्क्वायर। BD³ अपॉन 12 ये फॉर्मूला होता है, और अगर समांतर अक्ष में लग जाएगी तो वो हो जाएगा A1 B1 स्क्वायर। B मैंने फिर से बता दूं, B1 जो है कैपिटल G और G1 के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है B1, कैपिटल G और G1 के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है B1, प्लस G2 है मेरा ट्रायंगल है, इसका फॉर्मूला होता है BH³ अपॉन 36। फॉर्मूले सारे नोट कराए हैं मैंने, A2 V2 स्क्वायर, A2 V2 स्क्वायर। ये हो गया आई एक्स एक्स G2 माइनस आई एक्स एक्स G3। इसका जो फॉर्मूला होता है 0.11 r की पावर 4 प्लस A3 V3 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सभी के। आई एक्स एक्स कैपिटल जी की बात चल रही है यहाँ पर, बस मान रख देना है, और कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा तो मान निकल आएगा तुरंत। बी का मान कितना है, 20 है, 20। डी का मान कितना 50 है, 50³ अपॉन 12 प्लस A1 का मान है 1000, V1 का मान कितना है, V1 देखिए कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, तो क्या है 32 में से 25 माइनस कर देंगे, 32 में से यानी कि y बार माइनस y1, 32 माइनस 32.81 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो आ जाएगा मेरा V1 प्लस 10। अब आते हैं BH³, B का मान है 20, H का मान 15 Q अपॉन 36 प्लस A2 का मान है 150, V2 ये रहा मेरा कैपिटल G, ये रहा मेरा G2
इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो होगी मेरी v2। कैसे निकलेगी? यहाँ से देखिए यहाँ तक की वैल्यू पता है, y2 का मान कितना आया था, y2 का मान ये देखिए आया था 55। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 55 है और यहाँ से यहाँ तक 32 है, 55 में से 32 माइनस कर दो, सीधे सीधे निकल आएगा 55 माइनस 32.81 का स्क्वायर माइनस 0.11 r की पावर 4, 0.11 r का मान 10 है, 10 पावर 4 प्लस a3 का मान है 157 इंटू v3 ये रहा मेरा कैपिटल G और ये रहा कैपिटल G और ये रहा G3, यानी कि v3 जो है मेरा ये होगा कैपिटल G और G3 के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। कैसे निकलेगी? 32.81 में से अगर मैं ये वाला y3 माइनस कर दूं, ये जो मेरा y3 है इसको ही तो माइनस करना है केवल, तो 32.81 माइनस y3 का जो मान आया था 4.24, इसको स्क्वायर। अब इसका मान कैलकुलेटर से आपको निकालना पड़ेगा। देखता हूं कितना आ रहा है। इसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1, नोट कर लीजिए, आपको कैलकुलेटर से आप चेक कर लेना। इसको फिर से बता दूं, जो आप चेक करेंगे वही फाइनल आंसर होगा। 160,916 160,916.40 mm की पावर 4। ये आ गया मेरा फाइनल IHX कैपिटल G। इसका मान आपको कैलकुलेटर से अलग निकालना पड़ेगा, उसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ना है और इसको माइनस करना है। सबको माइनस प्लस नहीं कर देना है, सबको माइनस नहीं कर देना है। गलती कहां पर होती है? बच्चे क्या करते हैं, केवल इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, वो चीज गलत हो जाती है। ब्रैकेट बाहर लगाए, बाहर माइनस लगाए, तो क्या करते हैं माइनस। गलती यहाँ पर हो जाती है, ये ब्रैकेट अगर मैं हटा दूं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ये केवल माइनस कर जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो वो चीज गलती हो जाएगी। पूरे को माइनस करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे को माइनस करना है। तो ये हो गया मेरा IHX कैपिटल G। नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं IYY कैपिटल G, IYY कैपिटल G। IYY कैपिटल G को हो जाएगा IYY G1 प्लस IYY G2 माइनस IYY G3। सेम फॉर्मूला है, आयत के लिए हो जाएगा DB³ अपॉन 12, वहां पर BD क्यूब था, यहाँ पर हो जाएगा DB³ अपॉन 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर। अभी यहाँ पर YY के सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसके एक्सिस के सापेक्ष निकाल रहे हैं, ये होता है मेरा y। तो जब मैं y एक्सिस के सापेक्ष निकालूंगा तो मेरी डिस्टेंस जो मिलेगी वो हॉरिजॉन्टल मिलेगी, इसलिए मैं h लिया है, h फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, A1 H1 स्क्वायर। फिर ट्रायंगल आ गया HBQ अपॉन 36 प्लस A2 H2 स्क्वायर।
माइनस 5r⁴/8, ये फॉर्मूला होता है, नोट कराया मैंने। 5r⁴/8 प्लस A3H3²। मान रख देंगे, d का मान क्या है 50, d b क्यूब अपॉन 12 प्लस a1 का मान है 1000। h1 क्या है, कैपिटल G और G1 के बीच की ये दूरी, ये है यहां से आता 10.5 और ये है केवल 10, तो 10.5 माइनस 10 कर देंगे, कितना बचेगा 0.5 का स्क्वायर प्लस अगेन HB क्यूब, H का मान है 15, B का मान है 20 अपॉन 36 प्लस A2 का मान है 150। H2 क्या होगा, कैपिटल G वाली ये लाइन है और G2 की ये लाइन है, ये है मेरा H2, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो है मेरी H2। क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आया था, H2 का मान आया था, H2 ये रहा 13.33, 13.33 में से क्या माइनस कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे, 13 नहीं 10 क्यों माइनस करेंगे, 10.5 माइनस करेंगे, 13.33 में से 10.5 माइनस करेंगे, 13.33 माइनस 10.5, इसका मान कितना आएगा 13.33 माइनस 10.5, 13.33 माइनस 10.5, 2.83 आ रहा है क्या, 2.83 आ रहा है 2.83 का स्क्वायर हो गया, माइनस पाई का मान r का मान 10⁴/8 प्लस A3 का मान है 157। H3 क्या होगा, अगेन 10.5 माइनस 10, 10.5 माइनस 10 इज 0.5, ये मेरा 0.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, अभी कुछ गलत आ रहा है सही आ रहा है वो तुम लोग जानो। ये आप लोग सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर का काम है, यहाँ तक का काम था। आई थिंक समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप अपने घर में कैलकुलेटर से कर सकते हैं। लगभग जड़त्व आघूर्ण का सभी चैप्टर मेरा कंप्लीट है। जड़त्व आघूर्ण के लगभग सभी सवाल मैंने करा दिए हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके साथ ही मैं जड़त्व आघूर्ण का चैप्टर खत्म करूंगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी होगी नमन के समीकरण। इसको रफ कर रहा हूँ, इसका मान आप लोग निकाल लेना, जो भी मान आए वो आप लोग रख लेना।
आयत में से एक सर्किल माइनस करना है। 10 mm है, 20 mm है, डाटा सफिशिएंट है, 8 mm, कोई दिक्कत नहीं, बीच में ही है बिल्कुल। क्या करना है, G1 माइनस G2 करना है बस। 1 में से 2 को माइनस करना है। तो पहले तो इसका केंद्र निकाल लेते हैं, क्या आएगा केंद्र, A1 क्या आ जाएगा, 20 × 10 200 mm², A1 आ गया। क्या ये फिगर इसके अबाउट सिमेट्री है क्या, सिमेट्री यानी सेम टू सेम, बिल्कुल ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम सेम सा दिख रहा, क्या बिल्कुल सेम, हाँ सिमेट्री है। तो इसीलिए आपको x बार निकालने की जरूरत नहीं है, x बार सीधे सीधे लिख सकते हैं 5 mm, 10 का आधा जो 5 mm है वो हो जाएगा मेरा x बार, क्योंकि G1 और G2 एक ही लाइन पर है, इसलिए ये बिल्कुल सिमेट्री वाला ऑप्शन आ गया। केवल आपको x बार निकालने की जरूरत नहीं, केवल और केवल y बार निकालना है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वही मेरा x बार होगा। तो x1 की निकालने की जरूरत नहीं है, 5 की आएगा, सीधे सीधे हम निकालते हैं y1 कितना होगा, 10/2 20/2 10 m। A2 क्या होता है, πr², पाई का मान 3.14, r की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, 3.14 और r का स्क्वायर। A2 का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 50.24, 50.24 mm²। y2 देखिए सीधे सीधे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 + 5 15 mm, 15 mm। केंद्र निकालना है मुझे, y बार केवल निकालना है, x बार मुझे पता है, A1/1 माइनस A2/2 अपॉन A1 माइनस A2। माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि ये जो सर्किल है वो कम करना है, माइनस करना है। A1 का मान है 200, Y1 का मान है 10, माइनस A2 का मान है 50.24, Y2 का मान है 15, डिवाइड बाई 200 माइनस 50.24, y बार का मान आ जाएगा, y बार का जो मान आ रहा है 8.32 m, 8.32 mm आ रहा है y बार का मान। अब y बार कहाँ लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो थी वो 10 mm थी, 10 से थोड़ा सा नीचे, 8 जो होगा वो 10 से नीचे आएगा। ये आ गया मेरा कैपिटल G। कैपिटल G फिर से बता दूं, डार्क लाइन में करना है आपको, ये है 8.32 mm, यहाँ से देखिए यहाँ तक की दूरी, और ये x बार हमारा है 5 mm। तो केंद्रक जो है इसका, या गुरुत्व केंद्र जिसे कहते हैं, x बार कॉमा y बार इक्वल टू आ गया 5, 8.32 m।
आई एक्स एक्स कैपिटल जी इक्वल टू होगा आई एक्स एक्स जी वन माइनस आई एक्स एक्स जी टू। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस ए वन बी वन स्क्वायर माइनस सर्किल में क्या होता है, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 प्लस ए टू बी टू स्क्वायर, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 ए टू बी टू स्क्वायर। ये आ रहा है आई एक्स एक्स कैपिटल जी का मान चल रहा है, मान रख देते हैं। बी का मान है 10, डी का मान है 20 क्यू अपॉन 12 प्लस ए वन का मान है 200 वी वन कैपिटल जी और जी वन के बीच की दूरी ये रही मेरी वी वन। क्या लिखेंगे, 10 माइनस 8.32 10 माइनस 8.32 का स्क्वायर माइनस पाई डी की पावर 64, पाई का मान 3.14 रख सकते हैं, डी का मान दिया है 8 और 4 अपॉन 64 प्लस ए टू का मान है 50 24 V2 क्या हो जाएगा, मेरा V2 G2 और कैपिटल G के बीच की दूरी V2 कितना आएगा, 15 माइनस 8.32, बिल्कुल सही, 15 माइनस 8.32 का स्क्वायर, 15 माइनस 8.32 का स्क्वायर आई एक्स एक्स कैपिटल जी। आगे का काम कैलकुलेटर का है, ये आ रहा है 4788.37 mm की पावर 4। बार बार कहूँगा कि आप इसको क्रॉस चेक जरूर करें, किताब का भरोसा नहीं होता है, किताब में कभी भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। जो आप कैलकुलेटर से निकालेंगे वही मेरा फाइनल आंसर होगा और वही सही होगा। आई एक्स एक्स कैपिटल जी निकल गया, लास्ट बच रहा है आई वाई वाई कैपिटल जी। जितना करा दिया उतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके किसी भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में, किसी भी क्या इस बार बोर्ड के पेपर में कभी होगा, इससे बाहर नहीं आता है। आई वाई वाई कैपिटल जी पर होता है आई वाई वाई जी वन माइनस आई वाई वाई जी टू। फॉर्मूला क्या है, डी बी क्यू अपॉन 12 प्लस ए वन एच वन स्क्वायर माइनस इसका तो वही रहेगा पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 प्लस ए टू एच टू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल जी और जी वन और कैपिटल जी और जी टू दोनों जीरो है, एक ही लाइन पर है दोनों, तो केवल और केवल वर्टिकल डिस्टेंस है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो है, h1 का मान भी जीरो है और h2 का मान भी जीरो है। क्यों है जीरो, क्योंकि एक ही लाइन है, यहाँ पर जी कैपिटल जी दिया है, ऊपर जीवन दिया है, थोड़ा सा ऊपर जीवन दिया है, उसी को थोड़ा सा ऊपर जी टू दिया है, तो केवल केवल वर्टिकल डिस्टेंस ही है कि क्षैतिज दूरी तो जीरो ही है।
इसका मान कैलकुलेटर से निकाल लेना, ठीक है, इसका मान कैलकुलेटर से आपको निकाल लेना। तो आज के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है। मेरा जड़ का ऑर्डर का चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग नमन के समीकरण पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो छात्रों की रिक्वायरमेंट शिकायत आई थी वॉइस की प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब खाली हॉल में चल रहा हूँ तो आवाज़ तो पूछेगी। बाकी जिसको प्रॉब्लम है वो ऑफलाइन आके पढ़ सकता है।